नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद AI में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेरा नाम गार्गी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है बीरबल की चालाकी। एक समय की बात है, बीरबल की किसी बात से बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और आगरा से दूर चले जाने का हुक्म दिया और बीरबल से कहा, फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहाँ पनाह। उद्धरण चिन्ह। फिर बीरबल चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि उनसे भारी भूल हो गई। उन्हें बीरबल की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि वे बीरबल को वापस ले आएं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बीरबल अपने घर पर भी नहीं थे। यह कोई नहीं जानता था कि बीरबल कहाँ चले गए। बादशाह अकबर ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बीरबल के बारे में उनके परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ पधारे। शिष्यों ने दावा किया कि उनके गुरुजी दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों न वे उस साधु को बीरबल की जगह रख ले, लेकिन वे पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह ने दरबारियों से कहा कि वे साधु से कठिन सवाल पूछें। फिर दरबारियों द्वारा सवाल पूछे गए। एक मंत्री ने पूछा, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? साधु ने जवाब दिया, ज्ञान। दूसरे मंत्री ने पूछा, इस दुनिया में सबसे गहरा क्या है? साधु ने जवाब दिया, एक स्त्री का हृदय। तीसरे मंत्री ने पूछा, ऐसा क्या है जिसे खोने के बाद कभी पाया नहीं जा सकता? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन। चौथे मंत्री ने पूछा, रात को सुनाई देने वाला सबसे मधुर स्वर क्या है? साधु ने जवाब दिया, भगवान से की गई प्रार्थना के स्वर। पांचवें मंत्री ने पूछा, वो क्या है जिसकी गति पवन से भी तेज है? साधु ने जवाब दिया, इंसान की सोच। छठे मंत्री ने पूछा, इस धरती पर सबसे मीठा क्या है? साधु ने जवाब दिया, एक बालक की मुस्कान। इस तरह सभी मंत्री बारी बारी से सवाल पूछते रहे और साधु महाराज फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर देते गए। सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें साधु से खूब कठिन प्रश्न करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस साधु से पूछा, किसी राज्य को चलाने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? साधु ने जवाब दिया, चतुराई। फिर बादशाह अकबर ने साधु से दूसरा सवाल पूछा, एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? साधु महाराज बोले, उसका स्वार्थ। बादशाह अकबर ने साधु से अगला सवाल पूछा, क्या तुम कोई जादुई करिश्मा दिखा सकते हो? साधु ने कहा, मैं उस व्यक्ति को आपके सामने ला सकता हूँ जिससे आप मिलने की इच्छा रखते हैं। ये सुनते ही बादशाह अकबर उत्साहित हो उठे। उन्हें कई दिनों से बीरबल की बहुत याद आ रही थी। आज उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिल गया। बादशाह बोले, मुझे अपने बीरबल की बहुत याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। साधु ने उसी समय अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ उतार दी। बीरबल ही साधु के वेश में वहाँ आए थे। समस्त दरबारी बीरबल को देखकर चकित रह गए। बादशाह अकबर अपने बीरबल को अपने सामने देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल के सहायक बने शिष्यों को भी इनाम देकर दरबार से विदा किया। पिछली बहस के बारे में न तो बादशाह अकबर ने कुछ कहा और न ही बीरबल कुछ बोले। उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। वे दोनों जानते थे कि भले ही आपस में किसी विषय को लेकर कितनी भी बहस कर ले या लड़ ले, मगर एक दूसरे के बिना चैन से कदापि नहीं रह सकते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अक्लमंदी और समझदारी से आप अपनी बात किसी को भी समझा सकते हो।
इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।